ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान राजस्थान के नागौर से रुकन पार्लियामेंट हनुमान येनीवाल ने मरकज पर शदीद हमला किया। उन्होंने पीर यानी कि 28 जुलाई को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 8 मई की रात को शुरू हुआ था और ये 2 दिन तक के जारी रहा। हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान घुटनों की बल आ चुका है। यूँ लगता था जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा हो। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर सिंदूर भर दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान की बीवी बन चुका है, सिर्फ अलविदा करना बाकी है, बस उन्हें लेकर आओ। उनका मजीद कहना था कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी कोई नई बात नहीं है, ये हर दौर में रही है। पहलगाम में लोगों को उनका मजहब पूछने पर कत्ल किया गया, ये इंतहाई काबिल मजम्मत फेल था। जिसने भी ये खबर देखी कि आज भी हम महफूज नहीं हैं, हमारे निज़ाम में कोई खामी ज़रूर है। दहशतगर्द वहाँ कैसे पहुँचा? इतने सैय्यद वहाँ आते हैं तो क्या हिफाजती इंतजाम थे? हनुमान येनीवाल ने मजीद पूछा कि पहलगाम में हमले के बाद वहाँ मदद कितनी देर तक पहुँची? हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि आप कह रहे थे कि पीओके पर कब्जा कर लेंगे। आपने ये बात 2014, 19 और 2024 में भी कही थी। हर हिंदुस्तानी के जहन में ये बात है कि इस बार पाकिस्तान से निपटा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया, तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती है, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। और उसके आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के अंदर ये दहशतगर्दी की गई। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम के अंदर भी कोई चूक रही होगी समझ मोदे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पहलगाम नहीं है, लेकिन वहां तक ये आतंकी कैसे पहुंचे? क्या अपना खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया? और वहां इतनी संख्या में अगर पहलगाम के अंदर पर्यटक आते हैं तो सुरक्षा के क्या इंतजाम आपके थे? आप 10, 15, 20 लोग लगा सकते हो। और हमला होने के बाद कितनी देर बाद लोग वहां पहुंचे, स्थानीय लोगों ने मदद करी, आपके मिलिट्री के लोग बहुत लेट पहुंचे। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। पूरा देश उस दिन रोया था और मोदी जी को बार बार यही कह रहा था कि अब कब जगोगे, कब उठोगे? आप तो कह रहे थे कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, आपको 303 दी, आपको 350 दी, अब की बार भी 300 पार कराया एनडीए को। आखिर कब करोगे? आपका तो नारा ही ये था कि पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। लगातार आपने 14, 19 और 24 के अंदर ये बात कही। हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर एक ही बात थी कि अब की बार पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा।